हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक शर्मा और मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ाऊंगा। हम 10th क्लास का पूरा मैथ 10 घंटे में रिवाइज करेंगे। और रिवीजन से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक रिविजनरी क्लास है। हम आपके फुल सिलेबस का कवरेज इस क्लास में करने जा रहे हैं। हमारे 10-10, 15-15 मिनट के चैप्टर होंगे। आपको करना ये है कि जैसे ही कोई एक्सरसाइज ख़त्म होती है आपको तुरंत उसके सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं। आप उसको आराम से कर पाएंगे, आई कैन अश्योर यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आपको ये एक एग्ज़ाम टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे भी काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में भी हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं। क्लास 9th में हमने सिर्फ 1 डिग्री तक के पॉलिनोमियल पढ़े थे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में लिखा है 4x + 2, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स, पोली का मतलब है मल्टीपल। दैट मीन्स कि x की कितनी पावर है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि अगर x की 1 डिग्री है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, x की 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, और अगर x की 3 डिग्री है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1, 2, 2 इनका x, इसमें x की पावर 1 है, उसको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे भी x की मैक्सिमम पावर 1 है और इसमें भी x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेकंड, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें भी x की मैक्सिमम पावर 2 है और इसमें भी x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इन सब इक्वेशंस में x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। आइडियल इक्वेशन पॉलिनोमियल की क्या होती है? एक लीनियर इक्वेशन के लिए ax + b, क्वाड्रेटिक के लिए ax² + bx + c, और क्यूबिक के लिए ax³ + bx² + cx + d। मैंने आपके लिए कंटेंट पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाए। जैसे कि हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x² - 3x - 4। Key, if k is a real number, the value of px at k is pk. That means हम k की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, -1, -4, -2, 0, तो हम उसको बोलेंगे pk। अगर हमारा px पॉलिनोमियल है और k एक रियल नंबर है तो हम उसको बोलेंगे pk। अब k की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, जैसे कि हमने रखा है k = -1, तो इसमें pk की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 का स्क्वायर, -3 × -1 एंड -4, दैट मीन्स 0। सेम अगर हम k की जगह 4 रखेंगे तो उसकी भी वैल्यू हमारी 0 ही आएगी। तो इस केस में 2 ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे pk की वैल्यू 0 आ रही है, जब हमने k की जगह -1 रखा और k की जगह 4 रखा। इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? जब कोई भी इक्वेशन x एक्सिस पर जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, वही पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, y = 2x + 3। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और 2 पॉइंट्स लेते हैं हम, जिसमें x की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो y की वैल्यू -1 आएगी, अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 7 आएगी। इट मीन्स हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, -2, -1 और 2 और 7। अगर हम इसको अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पॉइंट्स आएंगे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमने इस लाइन को ड्रॉ किया तो इस लाइन ने x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट की वैल्यू आएगी -3/2 एंड 0। इन जनरल, फॉर y = ax + b is a straight line that intersect x axis at -b/a 0. That means constant divide by coefficient of x.
माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा लीनियर इक्वेशन के लिए। ओके, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम, लेट्स टेक एन एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर अपने प्लॉट करते हैं तो हमें एक पैराबोला मिलता है। ये जो शेप होती है उसको हम पैराबोला बोलते हैं। ये पैराबोला शेप होती है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ये शेप हमारी इस ग्राफ में कहीं भी हो सकती है। लेट्स से ये सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी हो सकती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी हो सकती है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी हो सकती है। जब हमने इस इक्वेशन को प्लॉट किया तो हमारा ये पैराबोला बना, जिसमें हमारे पास दो एक्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट आए हैं, ये और ये। इसकी वैल्यू है -10 और इसकी वैल्यू है 40। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे मैक्सिमम एक्स के सिर्फ दो ही ज़ीरो हो सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। लेट्स मूव अहेड। Here are two intersection points in this case. In case of a quadratic equation, there can be maximum two zeros. अगर हम कोई और अदर एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा पैराबोला इस शेप में भी आ सकता है, जो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही जगह टच करे, या फिर इस शेप में आ सकता है, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही जगह एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, या फिर इस शेप में आ सकता है जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। अगर इस शेप में आता है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, अगर इस शेप में आता है तो यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं और उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो इस शेप में हो सकता है। ये देखिए, यहाँ पे यह एक्स एक्सिस को तीन जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस बन सकते हैं, -20, 00 एंड 20। ऑल्सो अगर हम कोई अनदर इक्वेशन लें क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो इस शेप में भी हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 00। सेम इस केस में यहाँ पे दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कोई इक्वेशन टच करेगी उसके उतने ही ज़ीरोज़, यानी कि उतने ही उसके सॉल्यूशन बनेंगे। एक एक एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि उसके कितने सॉल्यूशन हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे दो जगह पे टच कर रहा है तो इसके दो सॉल्यूशन हैं, यहाँ पे 1 2 3 तीन जगह पे टच कर रहा है तो इसके 3 सॉल्यूशन हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे टच कर रहा है, ये तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन है तो एक से ज़्यादा वैसे भी टच नहीं कर सकता। यह पैराबोला है लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ एक जगह ही टच कर रहा है तो इसका भी एक ही सॉल्यूशन है। अब इसमें 1 2 3 4 ये 4 जगह पे टच कर रहा है तो इसके 4 ज़ीरोज़, दैट मीन्स 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यही देखना है कि इसके किस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, जो कि हम देख के ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रही है। दैट मीन्स इसका कोई भी ज़ीरो नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इस केस में ये सिर्फ एक जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है, दैट मीन्स इसका एक सॉल्यूशन है। इसमें 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 no this is not solution, 1 2 and 3, only 3 solution. Let's start another exercise, that is relation between 0 and coefficient of a polynomial. 0 are the solutions of any polynomial. Let's take an example, that is px is equal to 2x square minus 8x plus 6. Here if we find the solution of this equation, we can easily find the solution by dividing 8 into 2 parts, such that it's, if you multiply both of parts of
8x, that is 6 into 2. It will give us same result, that is 6 into 2 12. तो हमारे यहाँ पर दो सॉल्यूशन हैं, x माइनस 3 और x माइनस 1. अगर हम दोनों को इक्वल टू 0 रख के देखें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ x इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1. हमारे दो ज़ीरोज़ यहाँ पर आ गए हैं 3 एंड 1. अगर हम दोनों ज़ीरो का सम करें, दैट इज़ 3 + 1 इज इक्वल टू 4. ये सेम वही आंसर आएगा अगर हम x के कोफिशिएंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करें, माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम दो ज़ीरो का प्रोडक्ट लें तो 3 इंटू 1 दैट इज़ 3. ये सेम वही सॉल्यूशन है अगर हम कांस्टेंट को डिवाइड करें x स्क्वायर के मल्टीपल से, दैट इज़ 6 डिवाइड बाई 2. तो अगर एक जनरल इक्वेशन ले हम जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, और लेट्स ज्यूम अल्फ़ा और बीटा उनके सॉल्यूशन हैं, अल्फ़ा एंड बीटा सॉल्यूशन और ज़ीरो हैं उनके, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज़ कांस्टेंट ऑफ x डिवाइड बाई कांस्टेंट ऑफ x स्क्वायर. और प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये एक आइडियल रिलेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. इसका सॉल्यूशन जैसे कि हम इजीली देख सकते हैं, 7 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करें जिसका मल्टीपल हमारा 10 इंटू 1 दैट इज़ 10 आए, तो 5 इंटू 2. इसके सॉल्यूशन आएंगे -5 और -2, दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -2. अगर हम इन सम करके देखें अल्फ़ा और बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि हमारे सॉल्यूशन से आया है -2 प्लस -5 दैट इज़ -7. और ये हमारा सेम वही रिलेशन है -b डिवाइड बाई a दैट इज़ 7 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ -7. तो हमारी ये कंडीशन पूरी हो गई. दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ हमारे ज़ीरो क्या थे, -5 और -2. -5 इंटू 2 एक्चुअली मैंने दोनों जगह पे ये सेम ही रिलेशन लिख दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -5 इंटू -2 इक्वल टू 10. और ये किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज़ 1, 10 डिवाइड बाई 1. तो दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है. ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम. एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा हाँ, इसमें हमें क्या पूछ रखा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर -3 एंड -2. दैट मीन्स उनका ज़ीरो का सम तो -3 है और प्रोडक्ट 2 है. दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा सम तो -3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है. तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ हमारा आइडियल इक्वेशन में क्या था, -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा था c अपॉन a. अगर हम a की वैल्यू लेट्स टेक a की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे b और c की वैल्यू हम डेराइव कर सकते हैं, दैट इज़ b की वैल्यू 3 आ जाएगी और c की वैल्यू 2 आ जाएगी. अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दैट इज़ अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू रखें, a की वैल्यू 1 इंटू x स्क्वायर प्लस b 3x प्लस c 2, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. अब ये एक अगर हम इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 1 2 3 4, तो इसका वही रिलेशन रहेगा जो कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होता है. तो हम अगर इसको कांस्टेंट k से डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी k x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. फॉर ए पोलिनोमियल इक्वेशन दिस एक्चुअली ये एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल इक्वेशन है.
अब हमने पहले लीनियर इक्वेशन का देखा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब हम क्यूबिकल पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़, इसमें क्या होगा, एक्चुअली क्यूबिकल पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इसको बहुत शॉर्ट में कवर कर रहे हैं। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम क्या होगा, तीन, अगर ये पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज़ माइनस डी अपॉन ए। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यूबिकल होती है जो उसमें तीन रिलेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक में सिर्फ दो रिलेशन थे, सम का और प्रोडक्ट का। क्यूबिकल में एक और रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। लेट्स मूव अहेड, टेक एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, जो सॉल्यूशन गिवन है और जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है। हमारे को तीन सॉल्यूशन दिए गए हैं दैट इज़ 3 ज़ीरोज़, 3 -1 और -1/3। लेट्स अज्यूम अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। हमारी इक्वेशन दे रखी है। इससे हमें ए बी सी डी हम इसमें से डराइव कर लेते हैं। ए की वैल्यू 3, बी -5, सी -11 और डी -3। ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन ए। देयर आर टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। पुटिंग वैल्यूज़ इन बोथ साइड्स, अल्फ़ा 3, बीटा -1 और गामा -1/3। हियर माइनस b -5 डिवाइड बाई 3 that is divided by a 3. Okay, let's solve both side. Taking LCM 3, we solve both sides. We get 5/3 each side, that is left hand side equal to right hand side. So this condition is fulfilled. Now take another condition, that is sum of product of zeros, that is alpha into beta into gamma. This will give us minus d upon a from our formula. Okay, putting by values on both sides, alpha into beta into gamma equal to minus d upon a. This will also give us equal solution, that is 1 equal to 1. Hence this condition is also satisfied. अब हम लेते हैं sum of products, that is alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha, और इसका हमारा फॉर्मूला होता है c upon a. अब हम दोनों साइड्स पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3 into -1 into -1/3 plus 3 into -1/3 इक्वल टू -11/3। c की वैल्यू -11 है, तो यहाँ पर तो -11/3 आएगा। इस साइड हम सॉल्व करेंगे, 3 हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ से 3 into -1 -3 into 3 -9, यहाँ पे 3 ही है तो -1 into -1 दैट इज़ +1। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1, तो 3 into -1 -3, तो 9 + 1 -3 इक्वल टू -11/3, ये भी इक्वल हो गया। तो हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब अगर हम एक्सरसाइज में देखें तो हम एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन हम फुल्ली कवर कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन में वो ज़ीरोज़ की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट। इसमें हमारा पहले हमें ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है और फिर हमें जो हम अपना फॉर्मूला था उससे हमें इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। पूरे हर एक क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन विद ईच गिवन नंबर एज द सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड इट्स ज़ीरोज़। अगर हम देखेंगे तो सब में सिर्फ 2 ज़ीरो ही दिए गए हैं, दैट इज़ मैक्सिमम 2 ज़ीरो होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम इनसे अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन डराइव कर लेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें दिया गया था कि पहला जो है वो सम है, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा
इज इक्वल टू 1/4 एंड सेकंड है वो प्रोडक्ट है, दैट इज़ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। इसको हम अपने इसी फॉर्मूला में पुट करके सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ ए पोलिनोमियल। मीन्स पोलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड कैसे किया जाए। डिवीज़न का बेसिक रूल सेम रहेगा, दैट इज़ डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में बोले तो डिविडेंड को भाज्य, डिविज़र को भाजक, कोशेंट को भागफल और रिमाइंडर को शेष। हमने एक एग्जांपल लिया अपना 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो अपना भागफल आता है यानी कि कोशेंट आता है 2, भाजक है हमारा 4 और रिमाइंडर बचता है 1। अगर हम इसको अपनी इक्वेशन में पॉइंट पुट करें तो 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर ए पोलिनोमियल वी कैन डिवाइड ए पोलिनोमियल। 3 टाइप के अब तक हमने पोलिनोमियल देखे हैं, क्यूबिकल, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर। अगर हमें किसी क्यूबिकल पोलिनोमियल यानी कि 3 पावर की पोलिनोमियल को अगर हमें डिवाइड करना है तो हम कर सकते हैं 3 पावर, 2 पावर और 1 पावर से। अगर हमें क्वाड्रेटिक यानी कि 2 पावर की पोलिनोमियल को डिवाइड करना है तो हम कर सकते हैं 2 पावर और 1 पावर से। अगर हमें लीनियर को डिवाइड करना है तो हम कर सकते हैं उसको सिर्फ लीनियर से डिवाइड। दैट मीन्स अगर हमें एक्स क्यूब वाली पोलिनोमियल को डिवाइड करना है तो हम उसको एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा ही बाकी के केस में। अब हम एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। अपना एग्जांपल नंबर 6 बोलता है डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x + 2। हम 2x² + 3x + 1 जैसे कि नॉर्मल हमारे भागफल के क्वेश्चन होते हैं उसको लिख लेते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं x + 2 से। फ्रेंड्स हमें करना क्या है, जो हमारा हाईएस्ट पोलिनोमियल है इक्वेशन में, जैसे कि हमारी इस इक्वेशन में हाईएस्ट पोलिनोमियल x² है, तो इसके मल्टीपल में जो भी है हमें उसके इक्वल अपने डिवीज़र से लेना है। जैसे कि हमारा 2x² हाईएस्ट पोलिनोमियल है, हमें इसको डिवाइड करना है x + 2 से। तो x + 2 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जिसमें हमें 2x² मिल जाए। अब हम इसको डिवाइड 2x² लाने के लिए हमें x को कम से कम 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेंड्स फिर से बता रहा हूँ, हमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है, इसमें कौन सी हाईएस्ट डिग्री x² है, तो हमें ये कैंसिल करना है, ये वाला हमें कैंसिल करना है। तो इसलिए हमें इसके इक्वल लाने के लिए इसको किस से डिवाइड करें ताकि आपस में कैंसिल हो जाएं। हमें मिला है 2x। 2x को हम पूरे के पूरे x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x × x 2x², 2x × 2 4x। अब फ्रेंड्स नीचे लिखना हमें कैसे है, जिसकी जितने भी जो भी पोलिनोमियल है उसके नीचे वही पोलिनोमियल लिखेंगे हम। जैसे कि हमारे पास आया है 2x² + 4x, तो हमें x² के नीचे x² का पोलिनोमियल लिखना है, x के नीचे x का पोलिनोमियल। अगर कुछ बच जाता है तो उसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। माइनस करते ही ये नीचे वाले साइन जो है चेंज हो जाते हैं। तो 2x² - 2x² ये आपस में कैंसिल हो गया। 3x एंड -4x, इसमें से -x बचा। अब -x यहाँ से बचा और यहाँ से क्या बचा हुआ है 1, तो ये +1 हम नीचे ले आए। अब जैसे हमने इसको डिवाइड किया था वैसे ही शुरू से फिर इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पोलिनोमियल बचा है हमारे पास x, तो हमें x को -x में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब -1 को पूरे x + 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। -1 × x -x, -1 × 2 -2। अब जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाले सिंबल बदल जाएंगे, माइनस को प्लस हो गया और माइनस को प्लस हो गया।
एक्स एक्स से कैंसिल हो गया और 1 and 2 3 बच गया। जैसा कि फ्रेंड्स हमने देखा था अपनी इक्वेशन में डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वैसे ही हम यहाँ पुट कर देते हैं इसको। 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब हम एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ये हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था। क्यूबिकल पॉलिनोमियल में जैसे हमें पता है कि मैक्सिमम पावर 3 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक, यस, एग्जाम्पल 8। इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में पहले लिखा हुआ है 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। हमें करना क्या है, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिख लेंगे। पहले हाईएस्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, फिर उससे नीचे छोटे वाला प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। इसको इसी ऑर्डर में लिखना है फ्रेंड्स। उसके बाद जिससे हमें इसको डिवाइड करना है वो उसका ऑर्डर भी देखिए, पहले x लिखा हुआ है, फिर -1 और फिर माइनस x²। इसको भी हमें रीराइट कर लेना है माइनस x² प्लस x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप सेम रहेंगे, पहले हमें हाईएस्ट पॉलिनोमियल को कैंसिल करना है। अब यहाँ पे माइनस x³ है तो हमें इससे माइनस x³ लेके आना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, माइनस x² हमारे पास पहले से, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी माइनस x² प्लस x माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। x इंटू माइनस x² माइनस x³, x इंटू x x² x इंटू -1 माइनस x। लिखने का स्टाइल वही है, क्यूब के नीचे क्यूब लिखना है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर और 1 के नीचे 1। बाकी जो नहीं है उसको हम खाली छोड़ देते हैं। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो सिंबल बदल जाएंगे, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3x² माइनस x² तो बच गया 2x²। यहाँ पे माइनस 3x और प्लस x तो बच गया माइनस 2x और प्लस 5। अब फिर से हमें इसको डिवाइड करना है। तो हमें चाहिए फ्रेंड्स 2x², हमारे पास है माइनस x²। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। -2 से जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस 2x² माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस का 2। अब इसको माइनस करेंगे, इसमें से 2x² से 2x² कैंसिल हो जाएगा और 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा 3। हम इसको फिर से रीराइट कर लेते हैं, दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9। इसमें फ्रेंड्स क्या बोलता है कि हमारे पास 2 zeros गिवन हैं। ये एक x की पावर 4 का पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसके हमें 2 सॉल्यूशन उसने दे रखे हैं, √2 एंड -√2। ओके फ्रेंड्स, हमें इसके बाकी ज़ीरोज़ निकालने हैं। एक्चुअली वो बोलता है कि ये इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, दैट मीन्स अगर हम इसको इनसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचना चाहिए। मतलब ये इसे पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास 2 ज़ीरो √2 और -√2 दिए हुए हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस √2 और x प्लस √2। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है x² माइनस 2। अब फ्रेंड्स ये ऐसा है कि जैसे 12 है वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है, तो वो इकट्ठा 3 × 4 12 से भी डिवाइड हो सकता है। ये हमने ऐसा ही किया है कि एक तो इसका फैक्टर ये है, एक इसका फैक्टर ये है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी इसका फैक्टर बन ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम x² माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अब यदि ये इसका फैक्टर है तो हमारे पास जो डिविडेंड है वो रिमाइंडर है वो बचना चाहिए 0। लेट्स चेक फ्रेंड्स। ओके, पहले हमें वही इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है।
एक्चुअली ये हमारे पास दिया भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमने इसको लिख लिया है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2 से। ओके, हमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर को कैंसिल करना है। हाईएस्ट पावर हमारी है x की पावर 4, तो x की पावर 4 में हमारे पास है 2x रेज टू द पावर 4 और हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर से, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर से। जैसे हम 2 इंटू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पूरे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2x रेज टू द पावर 4 एंड 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर। अब जैसे कि फ्रेंड्स हमने पहले भी बोला था, जो जितनी पावर है उसको उसी के नीचे लिखना है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो हमने इसको यहाँ पे लिखा है। ओके, अब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो हम सिंबल बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब रिमाइंडर लिख लेते हैं। यहाँ से बचा माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बचा प्लस x स्क्वायर। ओके, प्लस 6x और माइनस 2। अब हाईएस्ट पावर हमारे पास है फ्रेंड्स x क्यूब, इसको कैंसिल करने के लिए हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x से। माइनस 3x से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना माइनस 3x से। लेट्स डू इट। माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। ओके, नेक्स्ट माइनस 3x इंटू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 6x। 6x को लिखेंगे हम x की पावर 1 के नीचे ही, और यहाँ पे भी 6x ही है। अब इसको माइनस करेंगे, सिंबल बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो गया और ये भी पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमारे पास यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही आ गया, इसके सिंबल हम चेंज कर देंगे अगर माइनस कर रहे हैं, और हमारे पास रिमाइंडर बच गया 0। तो फ्रेंड्स अब हम इसको रीराइट करेंगे। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस इंटू दिस प्लस 0। अब प्लस 0 है, इसको तो हम छोड़ सकते हैं, तो हमने लिख लिया इसको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके दो पार्ट करते हैं, माइनस 2x एंड माइनस x। ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ये आ गया हमारा x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब फ्रेंड्स ये एक 4 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, तो हमारे पास इसके 4 सॉल्यूशन निकलेंगे। देखते हैं वो क्या क्या हैं। अब हम तीनों को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया हमारा x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। दो ये हैं, तो हमारे पास चारों सॉल्यूशन आ गए। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन है वो सिंपल डिवीज़न का है, हमें px को gx से डिवाइड करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में भी किया है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और एक 4 डिग्री के पॉलिनोमियल हैं, जिनको हमें डिवाइड करना है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, तीनों को क्वाड्रेटिक से ही डिवाइड करना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। अब ये कैसे आएगा फ्रेंड्स, यदि ये पॉलिनोमियल इससे पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर में हमें 0 आए, तो हमारा वो बोलेंगे हम उसको कि वो एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का। अगर 0 नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर हम 25 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 24, तो 1 रिमाइंडर बचता है। दैट मीन्स 4 25 का फैक्टर नहीं है। बट अगर हम 5 से 25 को डिवाइड करते हैं, 5 इंटू 25, 5 इंटू 5 25, देन रिमाइंडर इज 0। दैट मीन्स 5 25 का फैक्टर है। इसी तरह से अगर हम अपनी इसको एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो सिंपल है फ्रेंड, क्वेश्चन डिवीजन का ही है, बस हमें उसमें आंसर में ये लिखना है कि वो फैक्टर है या नहीं है। ओके नेक्स्ट, ऑब्टेन ऑल अदर 0 ऑफ
3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर दिस एंड दिस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है। हम इसके दोनों जीरोज को लिख लेते हैं, x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर। इसको हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। हमें इससे डिवाइड करना है अपनी इक्वेशन को। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई 3, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हम अपनी पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। तो हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 5 से ही डिवाइड करना है। जैसे कि हमारी इक्वेशन क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी 9x रेज टू दी पावर 4 प्लस 18x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 30, 10x है माइनस 30x माइनस 15 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे हमने अपने क्वेश्चन में किया है। ओके, नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय ए पोलिनोमियल gx द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन सेम वही है, लेकिन इसने सिर्फ थोड़ा सा पलट के दे दिया इस क्वेश्चन को। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किसी पोलिनोमियल से तो हमारे पास आता है रिमाइंडर एक्सक्यूज मी, अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट और रिमाइंडर है x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रिमाइंडर को ऐड करेंगे और x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 5th क्वेश्चन है। ओके, अब हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ राइट अस, वी विल सॉल्व इट। थैंक यू।